ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे गाल, बाजीगर मैं बाजीगर दिल। अब तैयार हो जा मदन चोपड़ा, तेरी बर्बादी का वक्त आ गया है। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, ऐ मेरे हमसफर। हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने 1993 में बॉक्स ऑफिस को हिला के रख दिया था और बॉलीवुड का पूरा गेम ही चेंज कर दिया था। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द आइकॉनिक थ्रिलर बाजीगर। शाहरुख खान का एंटी हीरो अवतार, शिल्पा शेट्टी की स्टनिंग डेब्यू, काजोल की पावर हाउस परफॉर्मेंस और वो किलर साउंड ट्रैक। हम सबको लगता है कि हम बाजीगर के बारे में सब कुछ जानते हैं, राइट? तो हॉलीवुड इंस्पिरेशन, SRK का ब्रेक थ्रू रोल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की पर्दे के पीछे की कहानियाँ इसके सरफेस फैक्ट से भी ज़्यादा थ्रिलिंग है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बाजीगर के ऐसे 5 अननोन फैक्ट्स जो शायद आपने पहले कभी ना सुने होंगे। लेट्स डाइव इन। ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे। बाजीगर का म्यूजिक तो लेजेंडरी है, राइट? और अनु मलिक को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था इसके लिए। लेकिन क्या आपको पता है, अनु मलिक was not the first choice. Initially, the music was supposed to be composed by the hit machine duo नदीम श्रवण। मगर उनका प्रोड्यूसर्स वीनस मूवीज़ के साथ कुछ एक झगड़ा वगड़ा हो गया, और रीज़न वो तो सुन के आप शॉक ही हो जाओगे। रिपोर्टेडली नदीम श्रवण ने डिमांड रखी कि काजोल को फिल्म से निकाल दिया जाए। उनका काजोल के साथ कोई पुराना इशू था, आई थिंक। मतलब कैन यू बिलीव इट, म्यूजिक डायरेक्टर्स ट्राइंग टू डिक्टेट कास्टिंग। ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर्स ने मना कर दिया और रिजल्ट ये हुआ कि नदीम श्रवण प्रोजेक्ट से बाहर हो गए और तब एंट्री हुई अनु मलिक की। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी है। जो फिल्म का टाइटल ट्रैक है बाजीगर ओ बाजीगर, उसकी धुन एक्चुअली नदीम श्रवण ने बनाई थी, पर लिरिक्स अलग थे, जादूगर ओ जादूगर। अनु मलिक ने स्मार्टली वही ट्यून रखी, बस लिरिक्स बदलकर बाजीगर कर दिया और बाकी गाने कंपोज किए। और फिर जो हुआ वो हिस्ट्री है। द एल्बम सोल्ड ओवर 10 मिलियंस ऑफ कॉपीज। एक कंट्रोवर्सी से निकला एक चार्ट बस्टर एल्बम। बाजीगर मैं बाजीगर। हम सब जानते हैं दैट SRK इज बाजीगर, लेकिन क्या ये रोल हमेशा से उनका था? दीपक तिजोरी, जिन्होंने अब्बास मस्तान के साथ खिलाड़ी में काम किया था, उनका क्लेम है कि बाजीगर का आइडिया ओरिजिनली उनका था। तिजोरी के अकॉर्डिंग उन्होंने हॉलीवुड फिल्म अ किस बिफोर डाइंग देखी और अब्बास मस्तान को इसका हिंदी रीमेक बनाने का सजेशन दिया। और गेस व्हाट, तिजोरी वांटेड टू प्ले द लीड रोल हिमसेल्फ और डायरेक्टर्स भी मान गए। सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से तिजोरी एलिजेस कि अब्बास मस्तान ने उनके पीछे से शाहरुख खान को अप्रोच किया, वो भी डिफरेंट प्रोड्यूसर्स के साथ। तिजोरी को इस बात का बहुत बुरा लगा, बट बीइंग फ्रेंड्स विद SRK देन ही इवन टोल्ड टू शाहरुख टू टेक द रोल। और अब्बास मस्तान ने अलेजिडली कंपनसेट करने का प्रॉमिस किया, जो कभी भी पूरा नहीं हुआ। अगर तिजोरी की बात सच है तो SRK का करियर डिफाइनिंग रोल एक्चुअली उनसे छिन गया। इंडस्ट्री का सच काफ़ी कॉम्प्लेक्स है दोस्तों। आपने कभी सोचा है कि बाजीगर में अजय शर्मा का रिवेंज एंगल इतना कन्विंसिंग क्यों लगता है? बिकॉज ऑफ हिज मदर, प्लेड ब्रिलियंटली बाय राखी जी। लेकिन ये मदर एंगल हमेशा से स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था। एक्चुअली शाहरुख से पहले ये रोल बड़े बड़े स्टार्स को ऑफर हुआ था। अनिल कपूर, सलमान खान, अक्षय कुमार, अरबाज खान, अजय देवगन, सब ने मना कर दिया क्योंकि एंटी हीरो रोल काफ़ी रिस्की माना जाता था। और जब सलमान खान को ये रोल ऑफर हुआ तो उन्होंने और उनके फादर द लेजेंडरी सलीम खान ने कहा कि कैरेक्टर बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। इट वॉज सलीम खान who suggested adding the mother's character to give Ajay's actions some emotional justification। और मज़े की बात तो ये है कि इनिशियली अब्बास मस्तान ने इस सजेशन को रिजेक्ट कर दिया था। इट वॉज ओनली आफ्टर सलमान रिजेक्टेड द रोल एंड SRK केम ऑन द बोर्ड। और उसके बाद ऐड हुआ ये मदर वाला एंगल।
सलमान ने खुद बताया कि फिल्म बनने के बाद डायरेक्टर्स ने उन्हें कॉल करके थैंक यू बोला था फॉर द आइडिया. सो द इमोशनल कोर ऑफ द फिल्म केम फ्रॉम समवन हु एक्चुअली रिजेक्टेड द रोल. कमाल है ना. बाजीगर का हर गाना हिट था, लेकिन एक गाना ऐसा भी था जो फिल्म में नहीं था पर एल्बम में जरूर था. समझ कर चांद जिसको आंसू. सॉन्ग समझकर चांद जिसको, संग बाय विनोद राठौड़ एंड अलका याग्निक. ये गाना सिर्फ रिकॉर्ड नहीं हुआ था बल्कि शाहरुख खान पर पूरा शूट भी किया गया था. इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये गाना SRK का पर्सनल फेवरेट था पूरे एल्बम में से. तो फिर फिल्म में क्यों नहीं था? बहुत ही सिंपल रीज़न है दोस्तों, फिल्म की लेंथ. डायरेक्टर्स को लगा कि फिल्म ज़रूरत से ज़्यादा लंबी हो रही है और पीस मेंटेन करने के लिए उन्होंने इस गाने को एडिट टेबल पर ही काट दिया. सो द SRK's favorite song was sacrificed for the sake of the thriller's pacing. Sometimes tough calls have to be made in filmmaking. छुपाना भी नहीं आता जताना. बाजीगर का क्लाइमेक्स, जहां अजय शर्मा अपना रिवेंज लेने के बाद मार दिया जाता है, कितना शॉकिंग और मेमोरेबल है ना. लेकिन क्या आपको पता है कि ये एंडिंग फाइनल नहीं थी? इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी. डायरेक्टर्स का प्लान था कि हीरो एंड में मरेगा, लेकिन इससे कास्ट और डिस्ट्रीब्यूटर्स दोनों खुश नहीं थे. राखी जी ने भी स्ट्रांगली अपोज किया. उन्हें लगा ऑडियंस हीरो के मरने की वजह से डिसअपॉइंट हो जाएगी. डिस्ट्रीब्यूटर्स को डर था कि ट्रैजिक एंडिंग से फिल्म का बिजनेस अफेक्ट होगा. उन्होंने सजेस्ट किया कि अजय को पुलिस अरेस्ट कर लेगी. इतना प्रेशर था कि अब्बास मस्तान को कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ा. उन्होंने एक्चुअली 2 एंडिंग शूट किए थे, एक ओरिजिनल ट्रैजिक एंडिंग और दूसरा जिसमें अजय जिंदा बच जाता है और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है. इमेजिन बाजीगर विद अ डिफरेंट एंडिंग. लेकिन जब फिल्म की फर्स्ट कॉपी की स्क्रीनिंग हुई जिसमें वो ट्रैजिक एंडिंग थी, तो सब बदल गया. राखी जी और डिस्ट्रीब्यूटर्स दोनों मान गए कि डायरेक्टर्स का ओरिजिनल विजन ही ज़्यादा पावरफुल है और वही ज़्यादा सही रहेगा. एंड दैट्स हाउ वी गॉट द आइकॉनिक कट रेंचिंग क्लाइमेक्स जो आज भी याद किया जाता है. डायरेक्टर्स की जीत हुई. तो ये थी बाजीगर के पर्दे के पीछे की कहानियाँ. म्यूज़िक का झगड़ा, कास्टिंग का ड्रामा, स्क्रिप्ट की ट्विस्ट, एडिटिंग के डिसीजंस और क्लाइमेक्स की कंट्रोवर्सी, इन सब ने मिलकर बनाया उस बाजीगर को जिसे हम आज जानते हैं, पसंद करते हैं. आपको इन फैक्ट्स में से सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग कौन सा फैक्ट लगा? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड शेयर इट विद योर क्रेजी बॉलीवुड फ्रेंड. मिलते हैं अगली वीडियो में. कीप वॉचिंग.